हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। 21 फरवरी का अगर आपके अभी साइंस का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूरा 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके परीक्षा में यही प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा तक देखना है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। विषय कोड 101 है दोस्तों और पुस्तिका सेट ए है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2025 का बिल्कुल यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025। चलिए, 21 फरवरी का आप लोग का एग्जाम है दोस्तों साइंस का। अगर चाहते हैं कि एग्जाम से पहले वायरल प्रश्न देखें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब सभी बच्चे कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि वायरल क्वेश्चन होता है दोस्तों तो इसी चैनल पे कराया जाएगा। देख सकते हैं 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाता है दोस्तों, जिसमें आप लोग को 80 नंबर का प्रश्न सॉल्व करना होता है दोस्तों। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों, जिसमें 80 में से 40 प्रश्न का उत्तर देना होता है, और 40 नंबर का सब्जेक्टिव होता है और 20 नंबर का क्या होता है दोस्तों, प्रेडिकल होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को प्रेडिकल में 20 में 20 जरूर मिला होगा दोस्तों। आप स्कूल से अच्छे कंटेंट बना कर रखे होंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है। चलिए आइए, फर्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नांकित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है दोस्तों। जो निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक होता है दोस्तों, जो अधिक होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक होता है ना दोस्तों, जो सभी से अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी याद रखना। हीरे का अपवर्तनांक पूछा जाए तो आप लोग को याद रखना है 2.42। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 2.42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। चलिए, अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है दोस्तों। जो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है दोस्तों, वो कैसा होता है। अवतल में लेंस पूछे या दर्पण पूछे, आपको हमेशा याद रखना है कि अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है दोस्तों, सॉरी ऋणात्मक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। उत्तल दर्पण में पूछा जाए दोस्तों, अगर उत्तल दर्पण में पूछा जाए तो आप लोग को धनात्मक याद रखना है, लेकिन अवतल दर्पण में लेंस पूछा जाए या अब दर्पण पूछा जाए तो आप लोग को ऋणात्मक याद रखना है अवतल दर्पण के लिए, और उत्तल दर्पण में सेम रूल कार्य करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, किसी लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है दोस्तों। जो वो लेंस होता है दोस्तों, उसमें कितने फोकस होते हैं, तो आपको याद रखना है दोस्तों, लेंस में 2 फोकस होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको 2025 का वायरल प्रश्न कराया जाएगा दोस्तों। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप भी 21 फरवरी के एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों साइंस का पेपर। चलिए दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है फ्रेंड्स, तो अवतल दर्पण का उपयोग करने का एक ही कारण दोस्तों, उसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जब कोई जब सिर के निकट बार लाता है ना, तो उसमें बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, जिस कारण से सभी लोग नाई है जो दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, 5वां प्रश्न देखिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के में कौन सा संबंध है दोस्तों, यानी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है दोस्तों अवतल दर्पण में। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, एफ बराबर R/2 वाला रूल्स कार्य करता है दोस्तों। तो एफ बराबर R/2 ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ दोस्तों, यानी 5वां नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को भी लाइक कर लेंगे दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अभिसारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह समांतर किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है दोस्तों। ठीक है ना, जब कोई यह बिंदु है दोस्तों, इसमें से जितना भी किरण आता है जो इस पर आकर मिलता है दोस्तों, इसीलिए अब अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं दोस्तों, तो याद रखना है आप लोग को, अभिसारी दर्पण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है। अगर अपसारी लेंस पूछा जाए दोस्तों, तो अवतल दर्पण में होगा, क्योंकि यह समांतर किरणों से फैलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर पूछा जाए तो, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसके याद रखिएगा। निम्नलिखित में से लेंस अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दृश्य देखें, दृश्य प्रकाश का किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है, यानी कि किसका तरंग दैर्घ्य होता है दोस्तों, जो सबसे न्यूनतम होता है। तो तरंग दैर्घ्य की बात की जाए तो सबसे न्यूनतम तो बैगनी याद रखना। जब तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक पूछा जाए दोस्तों, सबसे अधिक पूछा जाए तो आप लोग को लाल याद रखना है फ्रेंड्स, परंतु इसमें पूछा जा रहा है सबसे कम, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, यह भी प्रश्न पूछा जाए। तारे टिमटिमाने किस परिघटना पर संबंधित है दोस्तों, यानी कि तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश की किस घटना को
दर्शाता है। तो जब तारा टिमटिमाता है ना दोस्तों, तो हम लोग कहते हैं ना प्रकाश के अपवर्तन के कारण टकरा रहा है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोग को 8वां नंबर प्रश्न का याद रखना है। ठीक है, अब प्रकाश का अपवर्तन का नियम कौन कितने हैं दोस्तों, वो भी बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किससे प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। किस में है दोस्तों जो सबसे प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है दोस्तों, निर्वात में होता है जो सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना है। चलिए 10वां नंबर प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, प्रकाश का अपवर्तन के दो नियम है। अगर परावर्तन का नियम पूछा जाए दोस्तों तो परावर्तन का नियम भी आप लोग को 2 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों कि जल, देखिए जल विद्युत संयंत्र किस किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो किस ऊर्जा को से लेकर विद्युत ऊर्जा में प्रदान करता है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है कि यह हमारा जो तो स्थित ऊर्जा में होता है, स्थितिज ऊर्जा में होता है। तो ऑप्शन नंबर 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, यानी जलता हुआ मोमबत्ती किस में बदलता है दोस्तों। चलिए लगाएंगे 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को याद रखना है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, देखिए 13 नंबर प्रश्न, एक विद्युत शेल धारा प्राप्त करने के लिए किसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाती है दोस्तों। तो यह तुलना जब की जाए दोस्तों तो कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है। चलिए प्रतिरोध बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ने पर प्रतिरोधकों का जोड़ा जाना चाहिए, यानी जब प्रतिरोध बढ़ रहा है तो प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ना सही माना जाता है दोस्तों। तो जब आप श्रेणी क्रम समूहन में आप लोग पढ़ेंगे दोस्तों तो उसे में भी इसका परिभाषा दिया हो, यानी श्रेणी क्रम में अगर आप जोड़ते हैं तो आपको ठीक रहेगा। अगर परंतु प्रतिरोधकों का मान बढ़ रहा है या तो घट रहा है दोस्तों तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जब बढ़ रहा है दोस्तों तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस छड़ का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उच्चतर, देखिए उच्चतर चाप कौन सा प्रक्रिया पूरी की जाती है, यानी उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी हो जाती है फ्रेंड्स। तो आप लोग को याद रखना है कि जब नाभिकीय विखंडन होगा ना तो उच्चतर पूरी हो जाएगा, यानी नाभिकीय विखंडन क्या होता है, जब कोई एक बड़ा नाभिक दो या दो सरल यौगिकों में टूट जाता है उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय संलयन का परिभाषा भी आप लोग याद रखेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखना है 16 नंबर प्रश्न का। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है सौर ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं फ्रेंड्स। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को सौर सेल कहते हैं, सौर सेल समझे ना। ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। चलिए पवन विद्युत जनित्र पवन को चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, 12 से 15 किलोमीटर के बीच होनी चाहिए दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है फ्रेंड्स। ऐसे तो 15 किलोमीटर होता है परंतु इसमें 12 से 14 किलोमीटर दिया हुआ है और 15 किलोमीटर कहीं भी नहीं दिया हुआ है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी मारेंगे तो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी अपने कमजोर विद्यार्थियों के पास शेयर कर लीजिएगा कि यही प्रश्न आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। सेल का विद्युत वाहक बल होता है, सेल का विद्युत वाहक बल आपको याद होगा दोस्तों, क्लास 10th में आप लोग आएंगे होंगे ना विद्युत धारा चैप्टर में, तो आपको पढ़े होंगे सेल द्वारा इकाई आवेश को लगाया में गया बल होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घरेलू परिपथ, देखिए घरेलू परिपथ में विद्युत मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है, यानी घर में जो परिपथ यूज होता है उसे मुख्य रूप से क्या उत्पत्ति होती है, पूर्ति होती है फ्रेंड्स। तो लगाएंगे क्या हो जाएगा, तो यह प्रतिवर्ती धारा हम लोग प्रदान करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखना है। सारा प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए देखिए वर्ण विक्षेपण असंभव है, यानी वर्ण विक्षेपण किसमें असंभव है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है वर्ण विक्षेपण कांच में भी हो सकता है, निर्वात में भी हो सकता है, साथ ही जल में भी हो सकता है होता है दोस्तों, लेकिन
पूछ रहा है कि वर्ण विक्षेपण किसमें असंभव है, तो ये लग रहा है ना फाइबर, इसमें असंभव लगता है क्योंकि इसमें वर्ण विक्षेपण करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, नहीं के बराबर होगा। लेकिन कांच में कीजिएगा तो सबसे आसानी से हो जाएगा, निर्वात में करेंगे तो उससे भी आसानी से हो जाएगा, और जल में भी आसानी से हो जाएगा दोस्तों, परंतु फाइबर में नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों, वायु में रेखा कांच का प्रिज्म से आपतित किरण को मोड़ता है, यानी कौन मोड़ देता है, कहाँ मोड़ देता है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, या आधार से दूर, या आधार की ओर। तो लगाएंगे 22वें प्रश्न का राइट आंसर आपको आधार की ओर मोड़ता है दोस्तों, आधार की ओर मोड़ देता है, यानी ऑप्शन नंबर डी याद रखना। चलिए 2Zn प्लस O2 बराबर Zn2, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, Zn प्लस O2 में ZnO2 बन रहा है। देखिए यह एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है दोस्तों, इसमें उपचयन अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन का है ना दोस्तों, ऑक्सीजन का जो योग हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए और उपचयन रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है दोस्तों, इसे ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, तो खाने वाला सोडा का सूत्र NaHCO3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोस्तों, तो ए आप लोग को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, कमरे के ताप में द्रव अवस्था में कौन सा रहता है दोस्तों, कमरे के जो ताप में है दोस्तों, जो कौन सा द्रव अवस्था में रहता है दोस्तों, पारा एक ऐसा धातु है दोस्तों जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहेगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी का शून्य समूह तत्व कौन है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो आप लोग को याद रखना है हीलियम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथेन और मेथिल ऑरेंज को विलयन में मिलाने पर रंग परिवर्तन होकर कैसा बन जाता है दोस्तों, तो आप पढ़े होंगे परिभाषा में पीला बन जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है दोस्तों, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है फ्रेंड्स, तो CO2 है, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है। गंधक की परमाणु संख्या, यानी गंधक की परमाणु संख्या क्या होता है फ्रेंड्स, तो सभी बच्चे लगाएंगे गंधक की परमाणु संख्या क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना कि गंधक की परमाणु संख्या 16 होता है, यानी 16 से आप निकाल सकते हो, ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। आम्ल का जलीय विलयन विद्युत संचालन में, क्योंकि आम्ल का जल होता है फ्रेंड्स, तो क्या होता है, तो आपको याद रखना आयनित होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ यहाँ पर। चलिए ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए 30 नंबर प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, अगला फ्रेंड्स कहा जा रहा है फ्रेंड्स, अधिकतर धातुओं ऑक्साइड होते हैं, अधिकतर धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं दोस्तों, जो क्षारीय होते हैं, अम्लीय नहीं होगा, या धातुएं के होते हैं अम्लीय, ठीक है ना, तो क्षारीय होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखना है। सोने में निम्नलिखित में से धातु मिलकर मिश्र धातु में तैयार की जाती है दोस्तों, तो लगाएंगे 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है कॉपर होता है दोस्तों, जो हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कहा जा रहा है NaCl, देखें समझिए क्या कहा जा रहा है, NaClGnO3 से AgCl प्लस NaNO3 किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों, तो ये 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये द्विब विस्थापन, यानी आयन है ना दोस्तों, आयनों का आदान प्रदान हो जा रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो आयनों का आदान प्रदान किस में होता है, तो द्विब विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया में, ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या दोस्तों, धातु उपधातु, तो सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं वह क्या कहलाते हैं दोस्तों, हेलोजन या उत्कृष्ट गैस, तो आपको याद रखना उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना। चलिए खाड़िया का रासायनिक सूत्र, चलिए लगाएंगे खाड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, तो खाड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, अधिकतम देखिए क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है दोस्तों, सबसे अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है दोस्तों, तो ये CaO नहीं है, CaNO2 नहीं है, MgO नहीं है, यानी SO4 होता है दोस्तों, जो सबसे अम्लीय है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एल्काइन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन है, तो एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जो भी आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए 38वें प्रश्न का C2H2 हो जाएगा, निम्नलिखित में से देखिए CH3 बॉन्ड OCH4 यानी कि IUPAC नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मेथॉक्सी हो एथेन हो जाएगा, मेथॉक्सी एक एथेन कौन सा ऑप्शन में दिया हो, तो ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन
चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी किसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एथेनॉल है ना, जिसका अभी भी उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के जिंक से अभिक्रिया करने पे क्या बनेगा दोस्तों। तो किस प्रकार का उत्पाद बनाता है दोस्तों, तो किस प्रकार का उत्पाद बनाता है, तो आपका Na2HZNO2 + H2 बनाता है, यानी 2 हाइड्रोजन बना देगा लास्ट में। धोबिया देखिए, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, धोबिया यानी कि 10 बाल्टा धोबो, यानी Na2CO3 × 10H2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों आम्लराज सांद्र HNO3 में HCl का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों। तो HCl का अनुपात क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 1 यानी देखिए 1:3 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर है क्या याद रखना है, ए याद रखना है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया में दोस्तों भाग लेने वाला पदार्थ एक प्रकार का जो अभिकारक कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर है बी याद रखना है, ठीक है ना। अभिकारक कहलाते हैं, और जो बन कर तैयार होते हैं उसे प्रतिफल कहेंगे फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है दोस्तों, तो SO2 हो जाएगा, ठीक है। 45वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलीय घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस बोल दिया दोस्तों, तो आप लोग को याद रखना है कि यह क्षार होगा। जब नीला लिटमस को लाल करने लगे तो वह अम्ल होगा, ठीक है ना। चलिए स्वस्थ शरीर का पीएच मान कितना होता है, 7.0 से 7.8 जिसका पीएच है समझिए आप स्वस्थ की श्रेणी में आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है फ्रेंड्स। चलिए निम्नलिखित में से यौगिक में जल का विलय है दोस्तों, तो लगाएंगे सभी विद्यार्थी 48 नंबर प्रश्न का उत्तर ग्लूकोज लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है 49 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अमलगम है, यानी अमलगम कौन सा फ्रेंड्स इस सभी में से, तो NaHG है। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देर मत कीजिए, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक को विस्थापित कर देता है, तो इस कौन से अभिक्रिया में यह एक प्रकार का होता है दोस्तों। तो ये याद रखना है कॉपर को करता है दोस्तों हमेशा CuH, देखें CuSO4 + Fe रहा दोस्तों, तो FeSO4 बन जाएगा और फिर Cu को विस्थापित कर देगा, यानी कि कॉपर हमेशा विस्थापित हो जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए ऑक्सीकरण देखिए, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से भागों में वाले संभाग क्या कहलाता है दोस्तों, तो धमनी कहलाता है, या सीरा कहलाता है, या लींद कहलाता है, कि सिराएं कहलाता है। तो ये 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग धमनी याद रखना, ऑप्शन नंबर डी आप लोग को याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रक्त देखिए रक्त के हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव क्या कहलाता है दोस्तों, तो लिम्फ होता है या सीरम होता है, क्या होता है, तो ये आप लोग को याद रखना है दोस्तों कि जो रक्त में चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसे सीरम कहते हैं, यानी नाक पर भी यह निकलता है चापेंगे तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किन पौधों के पत्तियां स्टोमाटा का अनुपस्थिति में होते हैं, तो किसका पौधा स्टोमाटा का अनुपस्थिति में होते हैं फ्रेंड्स, तो जाइलम में होता है दोस्तों। चलिए जलगम्न में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। किन्वन की क्रिया पाई जाती है, तो अमीबा ईस्ट किस में पाया जाता है, तो अमीबा में भी पाया जाता है और हाइड्रा में भी पाया जाता है। सॉरी यह सिर्फ ईस्ट में पाया जाता है फ्रेंड्स, तो आप लोग को याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो पूर्ण विकसित जो अंडाशय होता है दोस्तों जो क्या कहलाता है, तो आप लोग को याद रखना है फल बन जाता है अंडाशय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखें ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र किसके आधा होता है दोस्तों, तो आप लोग को याद रखना है चीनी का ग्लूकोज को आधा कर देना है, यानी किस ऑप्शन में दिया C6H12O6 में, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना। 56 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है तो निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं दोस्तों, तो किसे प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं फ्रेंड्स, तो 57 नंबर प्रश्न से आप लोग को क्लोरोफिल का कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो सी में दिया हुआ है, तो सी आप लोग को याद रखना है। चलिए अंडोत्सर्ग का कारण है दोस्तों, अंडोत्सर्ग का कारण क्या है दोस्तों, तो अंडोत्सर्ग का कारण एक ही है दोस्तों LH, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से, चलिए निम्नलिखित में से जीवों में अलैंगिक जनन के द्विखंडन द्वारा नहीं होता है, तो किसमें द्विखंडन द्वारा नहीं होता है फ्रेंड्स? तो याद रखना परिमेशियम द्वारा नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20। 60 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। प्रकृति में ऑक्सीजन को संतुलन कैसे बनाए रखता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण के कारण ही ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों, भोजन भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है दोस्तों? तो भोजन को पचाने में दोस्तों अमाशय रस की HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे प्रमुख होता है दोस्तों, परंतु इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, यानी कि पीत रस भी हो जाएगा, अंगनाशय रस भी हो जाएगा और आत्र रस भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर टी संयुक्त में से सही चयन है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है फ्रेंड्स? तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम है दोस्तों अंगनाशय रस में पाया जाता है दोस्तों। आहार नाल का चित्र पाने के लिए सीख जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा अंगनाशय रस कहाँ है और ट्रिप्सिन कहाँ है फ्रेंड्स। चलिए अगला फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत, यानी अपोजिट चलना है आपको। सबसे लंबा पूछा जाए तो आपको सबसे छोटा निकालना है, यानी छोटी आंत आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 64 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है क्या दोस्तों, जो समझिए। चलिए 64 नंबर कहा जा रहा है, मनुष्य का पाचन की क्रिया आरंभ कहाँ से होता है दोस्तों? मुख गुहा से ही हो जाता है आरंभ, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है। चलिए निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है दोस्तों? तो वसा को जो पाचन करने में जो सहायक होता है जो लाइपेज कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए कि गाइलोकोसिस प्रक्रिया संपन्न होता है, तो यह किस में प्रसन्न होता है फ्रेंड्स? तो कोशिका द्रव्य में होता है। चलिए अगला प्रश्न, ओजोन परत है दोस्तों, ओजोन परत क्या है दोस्तों? लाभदायक या हानिकारक है? सही बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए। यह एक लाभदायक है। अगर ओजोन परत को पृथ्वी पर से हटा दिया जाए तो उसमें सूर्य से आने वाले पर्यावैज्ञानिक किरणें के कारण हमारे चमड़े में अनेक प्रकार की समस्या हो सकती है दोस्तों, तो ओजोन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा फूल नर प्रजनन अंग है दोस्तों? तो नर प्रजनन अंग कौन है दोस्तों? तो 68 नंबर प्रश्न का पुंकेसर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब श्वसन की प्रायोरिटी पे टूटने की कितना ऊर्जा मुक्त होती है? तो आप लोग को याद रखना है फ्रेंड्स कि 30.5 जूल होता है, यानी कि याद रखना है 30.5 जूल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार का श्वसन से बनता है दोस्तों? इथाइल एल्कोहल है दोस्तों जो अवायवीय श्वसन से बनता है। अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी के ऊर्जा होते हैं दोस्तों? तो 2 याद रखना है, और हम वायवीय श्वसन में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए रक्त देखिए, रक्त में उपस्थित में किन्वनी की श्वसन गैसों का परिवहन में भाग लेती है, यानी रक्त के में उपस्थित कौन सी कनिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? तो किसमें भाग लेती है फ्रेंड्स? तो याद रखना है लाल रक्त कोशिकाएं में, यानी ऑप्शन नंबर ए याद रखना। चलिए 72 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों, जो देखिए पादप अवशिष्ट जमा होते हैं, यानी पादप में जो अवशिष्ट होते हैं दोस्तों वह कहाँ होते हैं दोस्तों? तो ये पत्तियां में, छाल में, कोशिका में, द्रव, इनमें सभी आप लोग को मारना। चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य की आहार नाल के कौन से भाग की, देखिए थोड़ा छोटा कर दे तो मनुष्य के किस भाग में होगा दोस्तों? तो ये आप लोग को याद रखना है कि यह प्रक्रिया ग्रास नली में होता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखना है आपको। मूत्र देखिए, मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है दोस्तों? मूत्र की जो सांद्रता है जो ADH पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से हार्मोन पौधों की वृद्धि में से संबंधित नहीं है, यानी पौधों को वृद्धि से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो ये जो है ना, जो जिबरेलिन है ना, इसका कोई भी काम नहीं है कि ये पौधों को वृद्धि करें, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 5 प्रश्न और बचे, 5 प्रश्न को भी याद कर लेंगे। मानव हृदय के किस तंत्र का भाग है दोस्तों? तो मानव हृदय एक प्रकार का परिवहन का तंत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोग को याद रखना, परिवहन का तंत्र का हो जाएगा। चलिए जीव विज्ञान की वह शाखा, देखिए जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम अध्ययन से संबंधित है, लगाएंगे 77 नंबर प्रश्न का अनुवांशिकी के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए श्वसन की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा
गैस से ग्रहण किया जाता है, यानी गैस से ग्रहण कौन से किया जाता है दोस्तों? तो ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग ऑक्सीजन ही ना ग्रहण करते हैं। ग्लूकोज का कार्बन में कितने परमाणु होते हैं, यानी ग्लूकोज के जो कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का सूत्र समझिए C6H11O6, याद रखना था। कार्बन कितना हो गया? तो कार्बन 6 हो गया, यानी कि 79वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, मस्तिष्क। देखिए मस्तिष्क के अनैच्छिक क्रिया नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? तो मेंडुला करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। देखिए दोस्तों इसमें हम लोग पूरे ऑब्जेक्टिव को आपको करा दिए दोस्तों। सभी ऑब्जेक्टिव को आप सभी विद्यार्थी से यह अनुरोध है कि सभी विद्यार्थी सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो सभी बच्चे सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा। इसका PDF लेना चाहते हैं, VBI PDF लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यह चैनल आपके बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों। तो चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक वॉच कर रहे हैं, सभी बच्चे लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला किस विषय का जो वीडियो चाहिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा फ्रेंड्स।